हाय फ्रेंड्स, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्न विद फिनोलॉजी में एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। आज के इस वीडियो में हम 22 से 28 सितंबर तक जितने भी डेली न्यूज हेडलाइंस है उनमें से टॉप 10 एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो से आपको दो फायदे हैं। सबसे पहला कि जब भी हम कोई एमसीक्यू देखेंगे उससे जुड़ी जो न्यूज हेडलाइन होगी उसको हम रिवाइज करेंगे तो आपकी रिकॉलिंग पावर उससे बेटर हो जाएगी। दूसरा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि न्यूज हेडलाइन से करंट अफेयर सेक्शन में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं उसमें कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। पहला क्वेश्चन है, द बुक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स इज ऑथर्ड बाय फॉर्मर सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़, सीजीआई बी.आर. गवई, फॉर्मर सीजीआई यू.यू. ललित या फिर फॉर्मर सीजीआई रंजन गोगोई। द करेक्ट आंसर इज फॉर्मर सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे देश की जो फेमस पर्सनालिटीज होती हैं उन्होंने जो एक बहुत ही टॉप पोजीशन पे थे उनकी कोई फेमस बुक आई हो तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके चांसेस होते हैं कि आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो यहाँ से आपको दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहला तो इस किताब का नाम व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये पहली चीज। और दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, इनका नाम फॉर्मर सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। अब यहाँ पे सीजीआई बी.आर. गवई का भी नाम दिया हुआ है, राइट। सो आप इससे एक चीज रिवाइज कर सकते हैं दैट ही इज द करंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द 52nd चीफ जस्टिस है ये भारत के। तो ये भी आपको याद रखना है। Second question is, who among the following was conferred the Dada Saheb Phalke Award at the 71st National Film Awards? Okay, so options है आपके शाहरुख खान, विक्रांत मैसी, मोहनलाल या फिर रानी मुखर्जी। The correct answer is option number C, that is मोहनलाल, जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से है। So ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अब दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात की गई है, राइट। दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात की गई है। तो पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड किससे दिया गया था? पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था देविका, ये सब आप नोट करते जाएं, देविका रानी जी को इन 1969। ये ईयर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 71st नेशनल फिल्म अवार्ड भी आपको याद रखना है यहाँ पे, राइट। 71st नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर किसे दिया गया? बेस्ट एक्टर दिया है शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को, बेस्ट एक्टर मेल। और बेस्ट एक्टर फीमेल किसे दिया गया है? टू रानी मुखर्जी। ये आप याद रखें। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, इंडियन नेवी इज गोइंग टू कमीशन आईएनएस अंद्रोथ। इट्स अ डाइविंग सपोर्ट वेसल, एएसडब्ल्यू, एसडब्ल्यूसी, सबमरीन या फिर डिस्ट्रॉयर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एएसडब्ल्यू, एसडब्ल्यूसी। अब एएसडब्ल्यू, एसडब्ल्यूसी का मतलब क्या होता है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर। ये सब आप नोट करते जाएं। शैलो वाटर क्राफ्ट। ओके, यहां पे अब इंडियन नेवी की बात की गई है, राइट। यहां पे इंडियन नेवी की बात की गई है। सो इंडियन नेवी से जुड़ी हम कुछ चीजों को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले तो इंडियन नेवी के अभी करंट वाइस चीफ अपॉइंट हुए थे, उनका नाम क्या है? वाइस एडमिरल संजय उत्सायन। अब इंडियन नेवी का डे कब आता है? इंडियन नेवी का डे आता है 4 दिसंबर को। इंडियन नेवी का मोटो क्या है? इंडियन नेवी का मोटो है शाम नो वरुणा। देन इंडियन नेवी के कितने कमांड है? इंडियन नेवी के 3 कमांड है। ये मैं पहले भी बहुत बार रिवाइज करा चुका हूँ, अभी आपको पक्का हो जाना चाहिए ये सारी डिटेल्स। इंडियन नेवी के 3 कमांड है, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न। ईस्टर्न का हेडक्वार्टर कहाँ है? विशाखापट्टनम में। वेस्टर्न का है इन मुंबई एंड सदर्न का है इन कोची। ओके, आपको ये तीनों याद रखनी है। अब यहाँ पे आईएनएस अंद्रोथ जो है इसे किस ने डेवलप किया है? किसने बनाया है इसको? आईएनएस अंद्रोथ को बनाया है जीआरएसी ने। इट हैज बीन बिल्ट बाय जीआरएसी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ये कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में है। ये भी आपको याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कभी कभी आपको ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि आईएनएस अंद्रोथ है वो क्या है, ये यहाँ पे पूछा गया है। ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है बिकॉज हम यूजुअली जाते हैं डिटेल्स को पता करने के लिए, और इसे कमीशन किया जाएगा। ओके, इज गोइंग टू कमीशन, ये भी आप याद रखिए, अभी तक कमीशन हुआ नहीं है। और ये सेकंड एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी है इंडिया का। आने वाले दिनों में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं। सो अगर आप उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेहतर करना चाहते हैं, अपने करंट अफेयर सेक्शन को उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं,
देन आप चेकआउट कर सकते हैं हमारा करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोर्स, इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अज्यूम्ड चार्ज एज कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वंदना गुप्ता। फिफ्थ क्वेश्चन इज, रिसेंटली आईसीसी सस्पेंडेड द क्रिकेट मेंबरशिप ऑफ व्हिच नेशन ओवर गवर्नेंस इश्यूज? यूएसए, आयरलैंड, पाकिस्तान या अफगानिस्तान? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूएसए। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, आईसीसी रिलेटेड कुछ हम बात करेंगे। आईसीसी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? आईसीसी का हेडक्वार्टर्स है इन दुबई। इसके हेड कौन है, चेयरमैन कौन है? अभी इसके चेयरमैन है जय शाह। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी क्रिकेट से जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपको मिस नहीं करना है, दैट इज एशिया कप 2025। एशिया कप 2025 ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था यूएई में। इसे किसने जीता है? इसे जीता है इंडिया ने। इंडिया ने किसको फाइनल में हराया? इंडिया ने हराया है पाकिस्तान को इन द फाइनल्स। ये आपको याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। द सिक्स्थ क्वेश्चन सेज, इंडिया लॉन्चेस इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रक फ्लीट विद स्वैपेबल बैटरीज एट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी JNPA। ये कहाँ पे है? नवी मुंबई में है, हुगली में है, कोच्चि में है, पारादीप में? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नवी मुंबई। कभी कभी आपको पोर्ट के भी नाम पूछे जा सकते हैं कि ये पोर्ट कहाँ पे है, ये आपको याद रखना है। ओके, या फिर ये कौन से सिटी में है, कौन से स्टेट में है, ये आपको पूछा जा सकता है। तो प्लीज 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 जब भी आप पोर्ट का नाम याद रखें, वो कौन सी जगह पे है, कौन से स्टेट में है, इसे भी याद रखें। जैसे पारादीप पोर्ट है, पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है, राइट? तो आपको पारादीप पोर्ट इज लोकेटेड, ये भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि कौन से स्टेट में लोकेटेड है। सेवेंथ क्वेश्चन सेज, डैश हैज बिकम द 8th कंट्री टू एक्सेप्ट यूपीआई पेमेंट्स? भूटान, कतार, श्रीलंका या नेपाल? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कतार। यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अगर कतार यहाँ पे 8 कंट्री है, इफ कतार इज द 8 कंट्री, आपको उन सारे कंट्रीज के नाम याद होने चाहिए जिन्होंने कतार से पहले एक्सेप्ट किया है यूपीआई पेमेंट्स। उनके नाम आपको स्क्रीन में फ्लैश हो रहे होंगे, आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आठवां क्वेश्चन है, विच नेशन विल बी द होस्ट फॉर 11th एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025? इंडिया, चाइना, जापान या थाईलैंड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया। आपको यहाँ पे 2-3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025, उसके बाद ये पहला चीज है। दूसरा 11th, ये इसका 11th एडिशन है। कौन सा 11th एडिशन? आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंडिया विल बी होस्टिंग द डैश एडिशन ऑफ एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप, तो आपको एडिशन का नाम भी याद रखना है, कौन सा एडिशन है। नेक्स्ट, इंडिया का नाम आपको तो याद रखना ही है यहाँ पे। तीसरा चीज, अब यहाँ पे एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की बात की गई है, दिस इज द 11th एडिशन। तो फर्स्ट एडिशन कब हुआ था और किस कंट्री ने होस्ट किया था? फर्स्ट एडिशन हुआ था 1980, और इसे किस कंट्री ने होस्ट किया था? इसे होस्ट किया था उस समय बांग्लादेश ने। अब यहाँ पे इंडिया में कहाँ होने वाला है? इंडिया में होने वाला है ये अहमदाबाद में। तो ये भी आपको याद रखना है। Who among the following has become the first Indian cricketer to join the BBL? BBL का मतलब होता है बिग बैश लीग। ये ऑस्ट्रेलिया में होता है। कौन सी कंट्री में होता है ये होता है ऑस्ट्रेलिया में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रविचंद्रन अश्विन। और आखिरी क्वेश्चन है, वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025 इज ऑब्जर्व्ड ऑन 24th of September, 25th of September, 26th of September या फिर 27th of September? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 27th of September। पर ये 27 सितंबर को ही क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? इट इज बिकॉज दिस डे कमेमोरेट्स द अडॉप्शन ऑफ UNWTO स्टैट्यूट्स। अब UNWTO का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ये आप याद रखें। अब इसका हेडक्वार्टर्स आपको पूछे जाएंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है इन मैड्रिड, जो कि स्पेन में है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इसे कंफ्यूज ना हो जाए, ये टूरिज्म वाला है UNWTO। So that's all with our weekly current affairs quiz video। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही अपने करंट अफेयर सेक्शन को और बेहतर करने के लिए और अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टिल देन, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।